हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंटू टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, और इसका थीम है कि आपका वो कौन सा रूप है, दूसरा कौन सा रूप है जिसे सिर्फ ईश्वर जानता है, ईश्वर पहचानता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, तो वो एक्चुअल में आपका कौन सा दूसरा रूप है जिसे सिर्फ भगवान ही महसूस कर सकते हैं, जिसे पवित्र ऊर्जा ही महसूस कर सकती हैं, जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें समझने के लिए कोई आम इंसान मतलब उन सब चीज़ों को देख नहीं सकता है आपके बारे में, जो ईश्वर देख सकते हैं आपका। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम आज का यही है। और इसमें से करना क्या है, आपको एक कार्ड चूज करना है। ये पायल रखी हुई है यहाँ पर, इसमें से एक चूज करो आप। और नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देख सकते हो इसमें से, ठीक है। और पायल में बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। और इसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि एक पायल कहाँ से शुरू होती है, उसका टाइम स्पेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है मैंने, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर पायल बता देती हूँ, ये है। और मैं खुद आज बहुत शौक हो गई, क्योंकि मैं कार्ड, ये पायल जो मैं निकालती हूँ ना, सिर्फ जस्ट शफल करके ही निकालती हूँ, जैसे आपके सामने कार्ड निकालती हूँ। और आज वेडनेसडे है, आप विश्वास करोगे आज वेडनेसडे है और कार्ड गणेश भगवान का निकल कर आया है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपको एक एक ब्लेसिंग्स है इनकी तरफ से। कुछ हो सकता है, जो भी इनको मानते हो, जो भी इनसे पूजा करते हो, प्रेयर करते हो या कुछ मांग रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ देंगे ज़रूर वो आपको, ठीक है। या इनकी तरफ से मैसेज आपके लिए निकल सकते हैं। ये मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस। लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है वॉइस ऑफ ट्रूथ। वॉइस ऑफ ट्रूथ, पाइल नंबर 2। ओके, इसमें से एक चूज करो। नहीं कर पा रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरी रीडिंग देख सकते हो आप, ठीक है। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है रख लीजिए, नहीं होता है वो किसी और के लिए होंगे, उनको किसी और के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा वो दूसरा रूप है जिसे सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं, ईश्वर ही समझते हैं और जो ईश्वर ही देख सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 इन्फिनिटी अबंड से स्टार्ट करती हूँ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा का इन्फिनिटी का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं कमेंट्स में रीड करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रीड नहीं करती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको निकालना है, ठीक है। आपका कौन सा दूसरा रूप है जिसे सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं, ईश्वर ही समझते हैं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले मुझे मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप अपनी जिस जिस ईश्वर को भी मानते हो, जिसकी भी भक्ति करते हो, जिससे भी आप कुछ मांग रहे हो या उनसे प्रेयर करते हो या आप उनसे कोई भी विश मांग रहे हो आप, तो वो विश आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी होने वाली है, क्योंकि आप अपने परमात्मा के बहुत नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है। आपका ईश्वर आप ये जानता है कि आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या मिलना चाहिए और उनको क्या देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि विश्वास रखो मुझ पर, मैं सब कुछ वो दूंगा जो तुम चाहते हो, ठीक है। आपका दूसरा रूप कौन सा है जिसे सिर्फ ईश्वर जानता है। आपका दूसरा रूप यही है कि आपने है ना बहुत
एक चीज़ों को कैसे सँभाला जाता है, एक कैसे संजो के रखा जाता है, चाहे वो अपनी खुशियाँ ही क्यों ना हो, चाहे अपना फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे अपना परिवार ही क्यों ना हो। वो जो आपकी सच्चाई है, वो जो एक ममता भरा आपका दिल है, एक आप जिस अंदाज़ से जिसकी भी भक्ति भावना आप करते हो, चाहे वो घर की हो, चाहे अपने प्रभु की हो, चाहे किसी की भी हो, ये आपका दिल है, ये आपका मन है कि आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो। मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर मैं वो दे रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज मुझे मिल रहा है कि अगर आप जो भी भोग लगाते हो ना, आप जिस परमात्मा का भी भोग लगाते हो, जैसा भी आप लगाते हो, वो कबूल किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप रोज़ भोग लगाते हो अपने गणेश भगवान को, महादेव को, बजरंगबली को, जिस धर्म के भी हो आप, वो भोग कबूल किया जाता है। बड़े स्वाद से और बड़े मज़े से वो उसका वो प्रसाद, आपका जो प्रसाद आप देते हो ना, वो बड़े उससे ग्रहण करते हैं। आपका दूसरा रूप पता है क्या है कि आप है ना, हमेशा दूसरों को दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो आप। आपकी अंदर की जो भक्ति भावना है ना, वो अलग ही लेवल पे पहुंच रही है। पाइल नंबर 2 आपका दूसरा रूप यही है कि आप अपनी भक्ति भावना के ज़रिए ऐसे ऐसे कुछ ऐसे काम भी आप अनोखे काम कर सकते हो जिसका शायद आपको अंदाज़ा ना हो। आपको बहुत बार देवी देवताओं के दर्शन भी हो चुके हैं, सपनों में कह लो या किसी भी तरीके से कह लो, क्योंकि आपके अंदर इतनी इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी सच्चाई है कि आप बहुत जल्दी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो आप अपनी तरफ। ओके पाइल नंबर 1, तो ये मुझे मैसेज मिल रहे थे यहाँ से। अब मैं देखती हूँ कार्ड से कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जिसे सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि अभी तक आपकी जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी परेशानियाँ दुविधाएं थी, वो सब यहाँ पर गणेश भगवान उन सबको रिमूव कर रहे हैं, वो सब बाधाओं को हटा रहे हैं, आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। आपको कोई रोके, आपके रास्ते में कोई बाधा डाले, वो उनको गवारा नहीं है। आपका असली रूप यही है कि आपको किसी भी मसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। ओके, एंड यहाँ पर मैं कार्ड से देखती हूँ आपका दूसरा रूप कौन सा है, सिर्फ जो भगवान जानते। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आप है ना अंदर से बहुत प्योर हो और बहुत प्योरिटी के साथ अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी पर सच्ची भक्ति भावना से आप कनेक्ट हो रहे हो। आपका डाउट होता है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो डाउट मत करो, आप बिल्कुल सही हो। हर हर महादेव। आपका दूसरा रूप ओके, यहाँ पर देखो आपका दूसरा रूप कौन सा है जो ईश्वर ही जानते हैं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आप है ना किसी भी चीज को है ना आप दिल से लगा कर मत बैठो, या किसी भी चीज को चीज नहीं, मतलब मीन्स यहाँ पर कोई भी बात है, कोई भी घाव है, या कोई भी परेशानी है, या कोई भी दुख दर्द है, उसे आप कहते हैं ना उसको उसको लेट गो करने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, समझना चाहते हो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहते हो।
तो वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को आप दिल से लगा कर बैठे हुए हो या उसके ऊपर जैसे सोच विचार करते रहते हो, ठीक है? कि मुझे ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी परेशानी है, इनका सॉल्यूशन कब मिलेगा? मैं इस घेरे से कब बाहर निकलूँगा? या कोई समय है, ये मेरा समय कब कंप्लीट होएगा यहाँ पर? तो ईश्वर जानता है आपका आपका दूसरा रूप क्या है। ईश्वर वो जानता है कि आप बहुत परेशानी में हो या किसी चीज़ को चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर वो बहुत जल्दी आपकी पूरी कंप्लीट होएगी। मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ वाइज़ आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वहाँ से आपके आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ से अपने आप को घेरा मत बनाओ, निकलने की कोशिश करो। आपका दूसरा रूप यही है कि किसी भी रूप को, किसी भी बात को पकड़ कर नहीं बैठना है आपको। हर चीज़ वो आपको दी जाएगी, हर खुशियाँ आपको दी जाएगी जो अभी आप चाह रहे हो। आप ईश्वर जानता है आपको कि आप कैसे हो यहाँ पर, उससे कुछ नहीं छुपा है। ओके? ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी बात को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। कोई भी ऐसी बात है जो आपको घर के, तो ईश्वर जानता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब उनके ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर वही आ गया ना। पाइल नंबर 1, आप है ना, अगर आप ये सोचते हो कि आपकी परेशानियों का समाधान कभी नहीं होगा, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ से निकलने की कोशिश करो आप, ठीक है? आपका दूसरा रूप यही है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी परेशानी को अगर आप दिल से लगा कर बैठोगे ना, तो वो उसका उसका जो जो समस्या है ना, उसका समाधान, वो समाधान की तरफ आप जा ही नहीं पाओगे, उस सॉल्यूशन की तरफ आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक है? आपको सिर्फ़ अपनी एक एक कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत है। आपका दूसरा रूप यही है कि आप है ना, बहुत हर काम को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर आपका जानता है कि आप कैसे हो, क्या परेशानियाँ हैं आपके साथ यहाँ पर। आप जो भी आप अपने ईश्वर से माँग रहे हो, फाइनेंशियली बहुत, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली, अबंडेंस है यहाँ पर, जो कि ये कार्ड भी अबंडेंस बता रहा है। आप आपका दिल, दिमाग, मन, आप शायद ऐसा सोचते हो कि मेरे पास ऐसा होता, क्योंकि वो ये आपका एक ये दूसरा रूप है, क्योंकि आप ऐसे प्राणी हो, एक ऐसी सोल हो जो हर किसी को, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि हर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ ऐसे हालात या हमारी परेशानियाँ जो हमारे पास होता नहीं है, हम उसे ही शेयर करना चाहते हैं। चाहे अब वो फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे हमारी हेल्थ क्यों ना हो। जब हमारी हेल्थ ठीक रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, तभी हम अपने काम में भी एफर्ट लगा पाते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपका असली रूप क्या है, वो ईश्वर जानता है। आपका असली रूप यहाँ पर यही है कि आप है ना, जो भी आप, उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस वजह से सोच रहे हो, और वही सारी प्रॉब्लम को वो दूर करना चाहता है।
वो यही चाहता है कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। आपका दूसरा रूप पता है क्या है? कि आप है ना हर किसी को खुश करने में लगे हुए हो। मतलब आप आपका मानना ऐसा है कि मेरे पास ये होता तो मैं अपनी फैमिली को ये कर पाता, मैं अपने एनिमल्स को ये कर पाता, मैं अपने बड़े बुजुर्गों को भी खुश कर देता, सबको खुश कर देता मैं यहाँ पर। तो आपका असली रूप क्या है जो ईश्वर जानता है? मतलब प्यार देना, सबको खुशियाँ देना, सबको हील करना, सबको इतना इतना देना कि मतलब वो उनकी जो परेशानियां हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएं। देखो, ईश्वर से तो कुछ नहीं छुपा होता है ना, कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है? क्या सोच रहे हो और उसके पीछे इंटेंशन क्या है। तो आप क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इतना इतना होता कि मैं हर किसी की हेल्प कर पाता, मैं अपनी खुद की कर पाता, मैं दूसरों की कर पाता, मैं एनिमल्स की कर पाता, बच्चों की, बुजुर्गों की, जितना हो सकता है मैं कर देता। आपका असली रूप पता है क्या है? कि एक कैसे हर किसी को कैसे संभालता है, एक सोल कैसे संभाल के चलती है, एक मानो एक माँ कैसे घर को, हर चीज को संभालती है ना? उसके घर में, अब परिवार में चाहे कितने भी मेंबर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। उसके पीछे आपका असली रूप क्या है? कि आपको सिर्फ अपनी ममता उड़ेलना, अपना प्यार जताना, और इतना देना कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप कुदरत से मांग भी रहे हो तो शायद दूसरों के लिए ही मांग रहे हो। ऐसा नहीं है। जब आपको कुदरत देगा तो पहले तो आपकी फैमिली में आएगा, अपने बच्चों के पास आएगा, बुजुर्गों के पास आएगा, फिर ही तो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। तो ये आपका असली रूप है, जिसे ईश्वर जो भी, इसीलिए तो ईश्वर ने आपकी जो भी परेशानी, जो भी चिंता, जो भी टेंशन थी, वो सब दूर करिए, सब दूर करिए। क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर है। आपका असली रूप यही है कि आप सच्चे हो, गुणी हो, गुणवान हो आप। या देख, ओ गॉड, यस, ये मैं क्या बोलूं, अब बताइए। पाइल नंबर 1, हर किसी को, हर किसी को मतलब ऑफर करना, सबके पास प्रेम से जाना, ये आपका असली रूप है जिसे ईश्वर जानता है। होए होए ओ माय गॉड। और यही यही तो आप कुदरत से मांग रहे थे कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मुझे इतना दे कि मैं सबको दूं, मैं सबको दूं। और सबसे बड़ी बात पता है, आपके पास वो प्रेम है ना, वो हीलिंग एनर्जी है वो आपके पास, जिसको भी आप मतलब एक प्यार से अगर एक शब्द भी बोल दोगे, या एक गिलास पानी भी दे दोगे, या कुछ भी आप प्यार से करोगे ना, आप समझ नहीं सकते वो कितना पॉजिटिव रूप में आप दूसरों के पास जाएगा। क्योंकि ये आपका दूसरा रूप ये है कि दूसरों को देना देना देना। जैसे ईश्वर क्या होता है, वो देता ही है ना। हर किसी के पास प्यार से जाना, प्यार से, चाहे किसी का दुख दर्द क्यों ना हो, चाहे किसी की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे किसी की परेशानी क्यों ना हो, हर किसी के लिए ऑफर करना, हीलिंग देना, उसको उसको परेशानी से निकालना, ये आपका असली रूप है। 8 ऑफ पेंटिकल्स पर पाइल नंबर 1, आपको मिल तो रहा है सब कुछ, अबंडेंस भी आ रही है, फाइनेंशियली ये सब पता है। ये पेंटिकल्स ये क्या होता है पता है? टेरो में ये सब मनी है, पैसे हैं, ये पैसे आप जिसके बारे में सोच विचार कर रहे थे वो मैं बता नहीं सकती, गणेश भगवान आपको इतना
इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन दे कैसे रहे हैं आपको इतना। जहाँ पहले आप क्या करते थे, बस सोचते रहते थे, परेशानियों में डूबे रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से आएगा, कैसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब हमारा इंटेंशन प्योर होती है, सच्ची होती है, ठीक है, पवित्रता होती है हमारे विचारों में, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी के लिए भला करना चाहते हैं, किसी के दुख दर्द को समझ रहे हैं हम, तो वो कुदरत क्या पीछे होगा? नहीं, वो कुदरत आपसे पहले आगे खड़ा हो जाता। अच्छा बच्चे, ये है तुम्हारी भावना, चलो। लेकिन उसके लिए आपने मेहनत भी बहुत करी है। कह देते हैं ना कि किसी चीज को हासिल करना, चाहे अब ये कुदरत ही क्यों ना हो, चाहे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना ही क्यों ना हो, चाहे कितना हमें अपना एफर्ट क्यों ना डालने पड़े, ठीक है। पायल नंबर 1, आप बहुत मेहनती हो, बहुत कला है आपके हाथों में। पायल नंबर 1, बहुत कला है आपके हाथों में। आप अपने हाथों से, पता है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। पायल नंबर 1, आपके हाथों में जादू है, मेरिकल्स है। आप अपने हाथों से जैसे कुछ भी, अगर आप पेंटिंग करते हो या कुछ भी करते हो, आपके हाथों में पॉजिटिविटी है, वो हीलिंग है आपके हाथों में, वो कुदरती आपको दी है। आपका दूसरा रूप यही है पायल नंबर 1। आप एक बहुत बहुत दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर, और वो इसे देखने से पता नहीं चलेगा। वो जो भी आप काम करोगे ना पायल नंबर 1, वो आपके काम के थ्रू आपको उस एनर्जी को फील करोगे, उस ऊर्जा का आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे आप अपने काम में एफर्ट डालोगे, जैसे जैसे अपने काम में आ, मतलब समय बिताओगे, उसको दिल से करोगे, उसको लगन से करोगे, उसको मेहनत करोगे, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा का, आपके टैलेंट का, आपकी प्रतिभाएं का आपको पता चलेगा। और आप ये करोगे भी पायल नंबर 1। आप बहुत मेहनती हो। एक जैसे कारीगर क्या होता है ना, कारीगर क्या नहीं कर सकता वो, किसी, जैसे कारीगर के हाथों में कैसी जान होती है ना, मूर्ति, बेजान मूर्ति में भी वो जान डाल देता है। तो ये वही हो आप पायल नंबर 1। और ये जो मिला है ना आपको, ये अबंडेंस जो आ रही है आपकी तरफ, ये ऑफर्स आ रहा है आपकी तरफ, वो हीलिंग पावर, वो आपकी आपकी ऊर्जा आपके पास जो आ रही है ना, वो ऐसी नहीं आ रही। कुदरत भी ऐसे नहीं दे रहा है आपसे, वो रगड़ा पट्टी करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है वो आपसे। प्रभु भी ऐसे नहीं देते, क्योंकि ऐसे दे देते ना तो फिर वैल्यू नहीं होती उसकी। प्रभु बहुत, वो कहते हैं ना, वो भी गेम खेलते हैं, ऐवे ही नहीं होता सब कुछ, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। हम्म आपको पहले उसकी मेहनत करवाई, उसकी वैल्यू को बताया, मतलब उसका प्रॉपर, उसका प्रोसेस क्या होता है वो आप समझते हो, शायद आप जानते हो। आप, मुझे कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही निकल जाते हैं कभी कभी तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। पाइल नंबर 1, लास्ट में जो कार्ड आया है ना, गजब का आया, मैं बता नहीं सकती। ये आपका असली रूप है, जिसे सिर्फ ईश्वर जानता है, ईश्वर समझता है, ईश्वर पहचानता है। क्योंकि आप इतने ऑनेस्ट हो, आप इतने ईमानदार हो, इतने क्लियर हो कि हर चीज को आप, मतलब वो कहते हैं ना, न्यायपूर्ण, न्याय देना, न्याय के साथ रहना। और जहां गलती किसी ने की, उसका फिर पत्ता भी साफ कर देना। ना आप ऐसे पर्सन हो, आपका ईश्वर, ये आपका दूसरा रूप है कि आप किसी के साथ आप गलत नहीं करते हो, और जब आपके साथ गलत होता है तो फिर उसे आप छोड़ते नहीं हो। जैसे कहते हैं ना, क्लियर करना चीजों को। ये तो भाई, ये उसकी निशानियां हो गई ना, ये
कि एक इंसान के भाई यार ये तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, इसके साथ गलत करोगे या इसकी निगरानी में रहते हुए किसी के साथ गलत हो जाएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, फिर अड़ जाना। कोई भी अगर आपके सामने गलत चीजें होती होंगी ना तो आप सहन नहीं कर सकते हो, अड़ जाते हो वहां पर, नहीं ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, ये चीज ऐसे ही है, और यही चीज आपकी, यही बात, यही क्लियरिटी और यही सच्चाई जो ईश्वर आपका जानता है। बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत क्लियर हो आप, आपको पता है कि आप क्लियर हो। एक जो एक कहते हैं ना, एक मैं कैसे बताऊं, एक डाउट्स नहीं है आपके अंदर, आप क्लियर हो पूरे, नहीं ये गलत है तो गलत है, ठीक है। ये अगर ये अपना पराये के बीच में आप गेम नहीं खेलते हो, अगर आपके किसी अपने ने भी कोई गलती करी है ना, उसको भी आप सच बोलोगे, सच का साथ देना, कोई संदेह नहीं है आपके अंदर, कोई बेईमानी नहीं है आपके अंदर, ये आपका असली रूप है जो ईश्वर जानता है। ओके, एंड मैं यहां से ओशो से लूंगी। थोड़ा सा आपके शायद छोटे कद के आप हो सकते हो, छोटा कद मतलब और बहुत इनोसेंट हो सकते हो, बहुत हर किसी से बहुत प्यार से बात करना, मिलना जुलना, परिवार में सबके साथ रहना, है ना। तो ये आपका असली रूप है जिसे ईश्वर जानता है, कोई और जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। ओके, यहाँ पर आपको पता है आपके ईश्वर ने आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे आपकी बहुत जैसे खिले हो, आप यहाँ पर खिल गए हो। आपका ईश्वर जानता है कि आपका दूसरा रूप क्या है, कि आप है ना जैसे मुरझाए हुए से, और मतलब एक चिंता में रहने वाले, एक टेंशन करने वाले, ऐसे नहीं, ऐसे मुरझाना उनको अच्छा नहीं लगता। आप खिलखिलाते हुए, हंसते हुए आप बड़े अच्छे लगते हो, ये आपका असली रूप है जो ईश्वर जानता है आपको। हाय, मुझे इस कार्ड पे इतना प्यार आ रहा है ना, मैं क्या बताऊं। जैसे एक छोटा सा मासूम सा बच्चा नहीं होता है कि बस वो बैठ जाता है एक जगह, जैसे बैठ जाता है, क्या करूं कैसे करूं। तो वो ये वही है कि आप, भगवान आपको, ईश्वर आपका जानता है दूसरा रूप के आप पे ना, किसी चिंता में जब भी आप डूबे रहोगे ना, जो भी परेशानियां होंगी आपकी, वो तुरंत उसका सॉल्यूशन, उसका हल, या वह कोई भी उसके मैसेज, मतलब उसका समाधान वो जरूर आपको देगा। मतलब ईश्वर जानता है कि आपका दूसरा रूप क्या है, कि आपको मुरझा कर नहीं रहना, लो एनर्जी में नहीं रहना है, सोच विचार में नहीं रहना। अरे आपको तो खुल के जीना है, हंसना है, बोलना है, इंजॉय करना है। जैसे कहते हैं ना कि वो कमल खिल गया है, फिर से खिल गया है, उसके उसके सारे कहते हैं ना तार खुल गए हैं, उसकी सारी जंजीरें जैसे खुल गई हैं, अब वो आजाद हो चुका है। जैसे आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप, पॉइंट नंबर 1, इसीलिए आपकी उस ईश्वर ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि उसका जब उसका आशीर्वाद हमें मिलता है, उसका प्रेम हमें मिलता है, तो वो हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेज होते हैं, हमारे अंदर जो भी कुछ ऐसे नेगेटिविटी कह लो या कुछ भी कह लो, ब्लॉकेज कह लो, हमारे अंदर ही जो होती हैं, अब ये हमारे चक्रास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका ओपन होना, ये हुआ है आपके साथ। सॉरी,
यस। पाइल नंबर 1, कोई आपको सॉरी बोल सकता है। ओके, कोई आपको सॉरी बोल सकता है, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, कोई आपसे अपनी दिल की बातों को शेयर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका असली रूप क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने, है ना, किसी ने आपके साथ जैसे कुछ गलत किया तो उसकी वजह से आप बहुत हर्ट भी हुए हो, परेशान हुए हो, निराश हुए हो। ठीक है, तो आपका वही पर्सन आपके साथ आके साथ कुछ वार्तालाप या गुफ्तगू या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका दूसरा रूप यही है कि आप, है ना, अकेले 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 नहीं रह सकते। आपको सबके बीच में रहना, खुश होकर रहना, एंजॉय करना, ये आपको पसंद है। आपका दूसरा रूप ये कि आप मेहनती हो, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, एक्सपीरियंसिंग। यस, पास्ट में आपने, जो मैं बोल रही थी ना, बड़ी मेहनत करी आपने अपने ऊपर, है ना, बहुत, मतलब आपने हर काम में अपने एफर्ट डाला है। ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं मिला है, एफर्ट डाले हैं आपने बहुत। किसी काम में अपनी, जैसे कहते हैं ना कि दिल से करना, मन से करना, तन से करना यहाँ पर। और जब समय हमें जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय ऐसे होते हैं जो हमें मेहनत करवाते हैं, हमें एक्सपीरियंस करवाते हैं, हमें तजुर्बा बनाते हैं, हमें ऐसा बना देते हैं ये। ठीक है, ये बना देते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर कट कर देना चीज़ों को, क्योंकि आपने ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप ऐसे नहीं बने हो। आपने अपनी मेहनत, अपना तजुर्बा, अपने पास्ट में जो भी अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, उसी के आधार पर आप ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन रहे हो। यहाँ पर पहले क्या थे आप? मुरझाए हुए से, सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना, क्लियरिटी नहीं थी आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर अब आपकी सच्चाई क्या है कि आपको पता चला है शायद कि आप ये हो, जिसे ईश्वर जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप कुछ हद तक शायद अपने बारे में आप जान भी चुके हो, क्योंकि वो वक्त ने समझा दिया है आपको कि आपको इस ऊर्जा में नहीं रहना है। कुछ तो आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने अपने बारे में आप जान रहे हो। कुछ तो क्लियरिटी आपको मिली है बीते हुए समय से, बीते हुए कल से। कुछ तो आपने सीखा है। उस बीते हुए कल ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका असली रूप है, जिसे सिर्फ भगवान जानता है। पता है आपका असली रूप क्या है? कि आपको ऐसे नहीं रहना है। आप ये हो, बेचारे नहीं हो आप। आपके अंदर इतनी 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 क्षमता है कि आप किसी को भी आप, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपनी चतुराई से या अपने दिमाग से या अपने उससे आप किसी को भी झुका सकते हो। आपके अंदर वो ऐसी इतनी सच्चाई है। कहते हैं ना, सच बोलता है। सच को बोलने में टाइम लगता है, उसको सच को आने में समय लगता है। तो आपको भी कुछ समय लगा है अपने आप को जानने में, समझने में कि आप ये नहीं हो, आप ये हो, क्वीन हो आप। सोच विचार नहीं करना है, एक्शन लेना है, क्लियर कर देना है। बिल्कुल। ओके, एंड मैं यहाँ से थैंक यू सो मच। ओके, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, ये कार्ड बहुत आता है। ये अब पता है आपका असली रूप क्या है, जो अब आपको पता चलेगा, जो ईश्वर जानता था लेकिन अब आपको भी पता चलेगा। आपका असली रूप यही है कि आप एक झांसी की रानी हो। कोई यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि कोई न्याय के लिए लड़ना, सच के लिए लड़ना,
और पीछे नहीं हटना, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखना, एक क्लियर रखना चीज़ों को, न्यायपूर्ण न्याय देना, सबके साथ न्याय करना, ये बस वही चेंजेस अब आपके अंदर आने वाले हैं। ये आपका दूसरा रूप है कि आप है ना मासूम नहीं हो, मासूम लाचार नहीं हो। अब आप फुल्ली रेडी हो, फुल्ली तैयार हो, क्योंकि बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस आपकी तरफ हो रहे हैं। और ईश्वर जानता है कि ये आपका दूसरा रूप है, जिसे कहीं ना कहीं आप इसे छुपा कर रखे हुए थे, या पता नहीं था आपको, या इतनी समझ नहीं थी। तो वो चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, वो बदलाव आपके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। आप बड़ा मतलब आप है ना, आप बड़ा दूर का सोचने वाले हो, जिसकी ये ना माइंड बहुत शार्प होता है ना, बड़ा दूर का सोचता है, और बड़ा ऐसा एक जैसे कि प्लानिंग करता है ना मतलब ये आप अपनी प्लानिंग के तहत कुछ प्लानिंग डेफिनेटली आप कर रहे हो, कुछ दूर का सोच रहे हो, और उसके लिए आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, यह आपका दूसरा रूप है। ईश्वर जानता है कि आप ऐसे हो, आप ये हो। तो अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को साबित करो, यहां पर कर भी रहे हो। ये आपका दूसरा रूप है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आपकी। लास्ट कार्ड, ओके। गिव इन टू पैशन, यस। पाइल नंबर 1, आपके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, जो ईश्वर जानता है कि आप कैसी सोल हो, आप क्या कर सकते हो, उसको पता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना आप जैसे कहते हैं ना, संगीत, धुन, लय, इन सब के साथ एक रिदम, जैसे नेचर के साथ रिदम बनाना, ठीक, किसी के साथ भी रिदम बना लेना, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो, चाहे आपका खुद की कोई खुद का कोई पैशन ही क्यों ना हो, जिसमें आपको करने में मजा आता हो। आप अपनी क्रिएटिविटी से, यस, ये आपके अंदर जो कला है ना, आप बहुत क्रिएटिव हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से भी कनेक्ट होगे, या आपका असली रूप आपको पता चलेगा। ईश्वर जानता था इस चीज को कि आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर। एक ऐसी मतलब एक ऐसा जो मैं बता रही हूँ ना यहाँ पर आपको, पाइल नंबर 2, कि अगर आप जिस काम में भी आप हाथ डालोगे, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मानो आपको म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद है, या आप सिंगर हो, या आप गिटार बजाते हो, या कुछ भी आप करते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये आपके पास कुदरती गिफ्ट है, कुदरती आप गिफ्टेड हो। पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1, तो मैं रीडिंग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1, एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज गणेश भगवान का दिन है, तो ओम गणेशाय नमः। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड चूज किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका असली रूप क्या है, जिसे सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, मतलब आपका दूसरा रूप क्या है। आपका पाइल नंबर 2, आपका दूसरा रूप यही है कि आप है ना
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर से दिखते तो बड़े सॉफ्ट हो, ठीक है, बहुत मासूम और बहुत इनोसेंट और जैसे कहते हैं ना नाजुक से, ठीक है, लेकिन उतने ही आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, उतने ही जैसे कहते हैं ना नारियल कोकोनट कैसा होता है, ठीक है, ऊपर से कितना हार्ड होता है और अंदर से कितना सॉफ्ट होता है। और बहुत प्योरिटी आपके अंदर, बहुत सच्चाई है आपके अंदर। यहाँ पर आपके कुछ गोल हैं, आपने कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, है ना। तो ये आपका दूसरा रूप क्या है पता है? आपका दूसरा रूप यही है कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। तो देखो, जो जितना इमोशनल होता है वो उतना पावरफुल भी होता है, क्योंकि उसको है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं जब भी कोई सच्चा बच्चा होता है ना, उसके साथ ईश्वरीय शक्तियां जरूर होती हैं, ठीक है। वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती है और आगे की तरफ लेकर चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखने में तो मुझे बहुत वो लग रहे हो, जैसे हार्ड हो, और लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो आप है ना। पायल नंबर 2, आप हो कुछ और दिखाते कुछ और हो। आपका दूसरा रूप पता है क्या है? बनने मतलब मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत मासूम हो यार, मासूम हो तो दिखाओ मत ना ऐसे। मासूम हो तो हो, प्योर हो तो हो, सच्चे हो तो हो, अपने आप को इतना वो मत करो, ठीक है। कुछ गोल है आपको, सिर्फ आप उन्हीं की तरफ फोकस करो। जो भी डर है, जो भी फेयर है, वो सब निकाल दो आप। और जो सच्चाई है ना आपकी खुद की, उसे बोलने की जरूरत है, उसे महसूस यहाँ पर करने की जरूरत है। जितना आप सच बोलोगे, और पायल नंबर 2, ये सच किससे बोलना है? किसी दूसरे से नहीं बोलना है, ये सच आपको अपने आप से बोलना है, ठीक है। जितना आप मानो कोई आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है, तो उसे उस सच के साथ जुड़ो, उस सच के साथ जुड़ना है आपको, क्योंकि आप भी तो सच्चे हो ना। एक आपके अंदर से ना बहुत अच्छी सी खुशबू, जैसे कहते हैं ना स्मेल, मतलब आपको शायद स्मेल बहुत अट्रैक्ट करती होगी आपको अपनी तरफ। खुशबू से बहुत ज़्यादा एक गहरा, हर किसी की शायद आप खुशबू सूंघते रहते होगे, हाँ इसमें से कैसी खुशबू आ रही, इसमें से कैसी खुशबू आ रही। वो आपका कुछ ऐसा हो सकता है। फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे अभी, ओके। तो पायल नंबर 2, ये मैं अब आपके टेरो से देखती हूँ, ना ना करते करते भी रीडिंग लॉन्ग हो ही जाती है। पायल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके शॉर्ट हेयर है, ठीक है, और अंडाकार आउल फेसेस है आपका, फेयर कलर है आपका, बड़ी बड़ी आईज हो सकती हैं, बड़ी सी नोज हो सकती है आपकी। थैंक यू यूनिवर्स। ओह माय गॉड। कोई यहाँ पर हंस रहा है। हाँ, कौन है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि मैं रीड करती हूँ। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, टेम्परेंस, यस यस। मैं अभी क्या बोल रही थी आपका, आप कौन हो, आपका दूसरा रूप कौन सा है जिसे सिर्फ ईश्वर ही जानता है। ये देखो, मैंने पूरे इस कार्ड से चैनल मैसेज जो लिए, मैंने ये नीचे का मैंने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, ये सिर्फ मैं पिक्चर से ही लेती हूँ मैसेज। तो उसमें मैंने क्या बोला, सिर्फ यही बोला, आप इतने सच्चे हो, इतने प्योर हो, कहते हैं ना
जैसे पता नहीं क्यों इस अर्थ पर, सॉरी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, मुझे जो फील होता है भाई मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि इस अर्थ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप भी रोते होगे कि मैं इस अर्थ पर क्यों आई। इतने सच्चे, इतने प्योर, इतने जैसे कहते हैं ना दिव्य ऊर्जा, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ब्लेसिंग्स लिए हुए हो आप, बहुत ब्लेसिंग्स के साथ इस अर्थ पर आए हो आप। मैं पायल नंबर 2, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही, नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। आप पैदाइशी उनकी प्रोटेक्शन में हुए हो। पायल नंबर 2, आपका जब अर्थ पर आप आए थे ना, तभी आपके साथ एंजल्स भी आए थे, वो सभी के साथ होते, लेकिन आपसे कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट थे पायल नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा। आपका दूसरा रूप क्या है पता है आपको? इस अर्थ पर आके कुछ करना है, कुछ मिशन है आपका, कुछ लाइफ पर्पस है आपका। यह आपका दूसरा रूप है कि जिसे सिर्फ ये सिर्फ ईश्वर जानता है कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हो, किस लिए भेजे गए हो आप यहाँ पर। आपके अंदर दिव्य गुण विद्यमान है, दिव्य आत्मा हो आप एक। ये देख रहे हो, ये थर्ड आई, इंट्यूशन, आप है ना अपनी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा से इतने कनेक्ट हो, जैसे कोई आपको ऐसा फील होता होगा कि कौन है मेरे साथ, कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मुझे हर पर गाइड करता है, कौन मुझे परेशानी से, कौन मुझे उस चीज से निकालता, बैलेंस कर रहा है हर प्रॉब्लम से। तो डियर, ये आपकी सोल है, ये आपकी आत्मा है, आपके एंजल्स हैं, आपके फरिश्ते हैं जो आपके साथ हैं। आपका दूसरा रूप यही है, बहुत सच्चाई है आपके अंदर। लेकिन प्लीज आप जैसे हो ना, आप पायल नंबर 2, प्लीज अपने आप को वैसा दिखाओ। आप जबरदस्ती का मुखौटा अपने ऊपर ओढ़कर मत रखो। अब तो आपको खुलकर आना है बाहर की तरफ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी, बहुत कुछ यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर पता चलेगा। आप हर चीज को बहुत चतुराई से, बहुत बैलेंसिंग उसमें करते हो, ये आप नहीं करते हो। ये आपके साथ जो एंजल्स है ना, आपका दूसरा रूप क्या है भाई, मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं। इतने मैसेजेस मुझे मिल रहे, इतने मैसेज मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर। आप जानते हो आप कौन हो? जैसे वो कहते हैं ना, वो नन नन की ड्रेस पहनना, लॉन्ग ड्रेस पहनना, वाइट ड्रेस पहनना। कोई यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से भी कनेक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई नन भी हो सकता है। कोई यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी सोल्स भी हैं जो जिन्होंने कहते हैं ना दीक्षा ले रखी है, शायद वो है ये। मैं नहीं लूंगी, बहुत पॉजिटिव कार्ड से नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल ब्रह्मांड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आना होगा तो फिर से आएंगे वो कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दूसरा रूप क्या? ओके, एस ऑफ कप्स, यस। ये आप ये हो कि आपको कुदरत मतलब इतना इतना प्रेम करता है, इतना हील करता है, इतना आपको संभाल कर रखता है कि कहीं आप मतलब आप है ना पाइल नंबर 2 बहुत इमोशनल हो, बहुत सच्चे हो, बहुत प्योर हो। और ऐसी सोल बहुत जल्दी भटक भी जाती है, पता है आपको? वो बहुत जल्दी इमोशनल हो, टूट भी जाती है, बिखर भी जाती है, नर्वस हो जाती है, उदास हो जाती है बहुत जल्दी। जैसे बच्चा, बस बच्चा कह लो, उसको थोड़ा सा डांट दोगे कैसे रोता है, एक खिलौना दे दोगे, थोड़ा सा प्यार कर दोगे, तुरंत हंसने लगता है वो, है ना? ये वही है, ये आप वही हो। लेकिन क्या
बहुत लेकिन कुदरत आपसे जुड़ा हुआ है। जब जब आप टूटोगे, बिखरोगे, आप पायल नंबर 2, कुदरत आपको संभालेगा, कुदरत आपको प्रेम करेगा। जब जब भी आप रोओगे ना पायल नंबर 2, क्योंकि आप सच्चे हो, प्योर हो, वो तुरंत आके आपको संभाल लेगा। आपके एंजल्स आपको संभालेंगे, आपको हील करेंगे, आपको प्यार करेंगे और आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। जब जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको कोई संभालने वाला हो, किसी के मतलब इमोशनली आप किसी को चाहो अपनी लाइफ में, वो एंजल्स तब तब आपकी लाइफ में उस पर्सन को भेजेंगे। हाँ, 9 ऑफ कप्स आपका दूसरा रूप यही है पाइल नंबर 2 कि आप है ना बहुत जैसे कहते हैं ना खुश रहने वालों में से हो। खुशी क्या होती है और कैसे खुश रहा जाता है, जैसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं करना, किसी का बेवजह किसी की बातों में नहीं पड़ना, अपने में मस्त रहना, अपनी अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करना, ठीक है, अपने लिए जीना, ये आप ऐसे पर्सन हो। ये आपको मतलब आप कहते हैं ना कि मनमोजी, मतलब मनमोजी, हाँ मनमोजी भी नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर आप है ना ऐसे पर्सन हो कि बहुत खुश रहने वालों में से हो, और आपकी जो आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको बेवजह ही खुश करती है। और मैं सच बताऊं, अगर नहीं है ना तो वो खुशी के सोर्स, वो जितनी भी ब्लेसिंग्स है ना जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, खुश रहना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो जिसकी वजह से हाँ कि मेरी खुशी यहाँ से जुड़ी है, मुझे ये खुशी मिल जाए, या मेरी ये तमन्ना है, या ये मेरी विश है, ये पूरी हो जाए, तो वो भी होती है आपकी पायल नंबर 2। एक टाइम ऐसा आएगा पायल नंबर 2 कि आप है ना आपकी बहुत सारी विश कंप्लीट हो जाएंगी और उसके साथ आप इंजॉय करोगे। 9 के 9 कप्स भरे हुए हैं यहाँ पर। आपका दूसरा रूप यही है कि आप है ना जब किसी किसी का मतलब टेंशन नहीं करना, किसी बात का बेवजह नहीं सोच विचार करना, ठीक है, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, क्योंकि आप पता है आपको आपका दूसरा रूप क्या है, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि हर काम को मैं कर रहा हूँ, या मेरी मेरी वजह से हो रहा है, या मेरे तरीके से हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पास्ट में कुछ ऐसी वजह से आप घिर चुके थे, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई थी, कुछ विश कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो आपकी आप सरेंडर कर देते हो ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, कि हाँ मेरी ये विश और ये ज़रूरत मेरी पूरी होनी चाहिए। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, ठीक है, कुदरत के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना और उनसे वार्तालाप भी करना, माय गॉड, ये आप हो। मतलब बेफिक्रे कि मुझे मुझे कुछ नहीं करना, मेरा ईश्वर देगा, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर, वो देता भी है आपको पायल नंबर 2, वो देता भी है आपको। आपको सपने बहुत आते होंगे, आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, और उसका एहसास आपको उन सब चीज़ों में भी होता होगा। बहुत प्रेयर करते हो, आप प्रार्थना करते हो, मेडिटेशन, ध्यान, योगा में बहुत ज़्यादा आप रुचि रखते हो। ओके, पाइल नंबर 2, यस, आप एक स्टार हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आप है ना, आप एक स्टार, मैं क्या बोलूँ अब, ओके, अब जैसे कैसे ना कि स्टार, ब्रह्मांड में कितने स्टार होते हैं, कोई गिनती नहीं है ना उनकी, तो आप भी एक चमचमाते एक स्टार जैसे हो, क्योंकि आप है ना, आप, मैं एक बात बताऊं, पायल नंबर 2,
आपको किसी बात की अब फ़िक्र नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। पाइल नंबर 2, आप कहते हैं ना कुदरत में लीन हो चुके हो, परमात्मा में लीन हो चुके हो। सारे दुख, दर्द, सारी परेशानियां आपने कुदरत को सौंप दी हैं। आप अब किसी बात का आपको ये नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं ऐसा काम करूंगा तो कोई मेरे लिए क्या, मुझे क्या सही बोलेगा, क्या गलत बोलेगा। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपको अपनी खुशियों से मतलब है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान है, उसकी तरफ आपका पूरा फोकस है। ये आपका दूसरा रूप है जिसे ईश्वर जानता है। ईश्वर जानता है आपको, क्योंकि आप तो उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। बहुत आध्यात्मिक, इतना विश्वास रखना, बस अपने काम पर ध्यान देना, कर्म करना। यहाँ पर अपनी एक एक वक्त था शायद आपका, जहां पर आपका बहुत दुख तकलीफ या बहुत पीड़ा से निकले हो, लेकिन उससे भी आपको निकाला है, उससे भी बाहर आपको निकाला है, तभी तो आप ये बने हो। फ्यूचर में आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे, बस इतना बोलती हूँ मैं यहाँ पर। आपकी, क्योंकि आप बहुत इस पर चलो, आपने सरेंडर कर रखा है कुदरत को भाई, सरेंडर की एनर्जी में हूँ आप बिल्कुल। मैं ओशो से लेती हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपका कौन सा दूसरा रूप है जिसकी ईश्वर जानता है? ओके, पेशेंस, या हाय, जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस रखना, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। पेशेंस मतलब वो कहते हैं ओ गॉड, मतलब किसी भी चीज की एक कहते हैं ना कि इम्तिहान, मतलब एक परीक्षा का वक्त, एक ऐसा वक्त जो हमें पेशेंस करना सिखाता है, हमें सब्र करना सिखाता है, हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ बताता है। यस, तो ये वही है पाइल नंबर 2। इतना पेशेंस और इतना स्पिरिचुअल, इतना सब्र है आपके अंदर, मैं बता नहीं सकती। मतलब आपको आपको पता है पाइल नंबर 2, आप इतना विश्वास कर रहे हो अपने परमात्मा के ऊपर कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी भक्ति भावना में लीन होने वाले हो। आपको किसी तरह की कोई, मैं बार बार ये शब्द बोल रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है आपको। मतलब कितना इस लेडी के फेस पे कितना सुकून दिख रहा है, कितनी शांति है इसके फेस पर, कितनी तसल्ली से, कितने आराम से ये बैठी हुई है, अपने प्रभु से मिल रही है, जैसे उसे सब कुछ मिल चुका है या मिलने वाला है। वो इस उसमें है कि मुझे सब कुछ दिया जाएगा, मुझे किस बात की चिंता, मैं क्यों फिक्र करूं जब परमात्मा मेरे साथ है। ये आपका दूसरा रूप है पाइल नंबर 2। ओके, न्यू विजन, या पाइल नंबर 2, मतलब आपको है ना, आपकी एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने आप को एक अलग ही रूप में देखोगे, एक अलग ही नज़रिए से आप अपने आप को देखोगे। टोटली आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे, 90 डिग्री पे आप अपनी हर चीज़ को घूमते हुए देखोगे। आपका जो सोचने का तरीका होगा, आपके जो विज़न होंगे, विज़न मतलब जो आप सोचोगे, आप देखोगे भी ना, तो जैसे पहले एक चीज़ आप देखते थे, वो आपको अलग तरीके से आपको नज़र, लेकिन अब देखोगे ना आप, तो वो और भी अलग तरीके से आपको नज़र आएगी। आपका जैसे कुछ खुल रहा है, ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक आपका जो सब्र है ना, आपका जो मौन रहना, यस, आपने बहुत मौन, आपने जैसे कहते हैं ना,
मौन रहकर आपने बहुत साधना करी है, तपस्या आपने करी है। जैसे कहते हैं ना मंत्रों का उच्चारण करना और मन में करना, मौन उच्चारण यहाँ पर करना, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, वो आपके फलीभूत हुए हैं पायल नंबर 2, जो आपको इस ऊर्जा से आपको इस ऊर्जा में लेकर आ रहे हैं। ये आपका असली रूप है। ओके, चेंज, ओ गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इतना बदलाव, इतने बहुत मेजर बदलाव आप अपने अंदर देखोगे यहाँ पर। ये आपका दूसरा रूप है, जिसे सिर्फ ईश्वर जानता है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपका, जैसे मैंने यहाँ चक्रों का जिक्र करा, आपके चक्र जैसे आपका हो सकता है आपका रूट चक्र ओपन हो रहा है यहाँ पर, वो उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ हो रही है, आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी एनर्जी है ना, एनर्जी आप अपने आप को टोटली, बस मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, एक बदलाव है, बहुत मेजर बदलाव है आपके अंदर। किसी की यहाँ पर, किसी की कोई विश भी यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, एंड मैं यहाँ पर so much yes. ओके, इमेजिनेशन इज यस, या मैं बताऊंगी, अभी रुकती हूँ मैं अभी। ओके, जॉय एंड डिलाइट, यस। पाइल नंबर 2, पहली बात तो ये, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट मतलब किसी ने कुछ लिखा था शायद अपनी बुक में या डायरी में, आपने कुछ लिखा था, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन, जो आपकी विश है ना, जो मैं विश का जिक्र कर रही थी यहाँ पर, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। अगर नहीं है पाइल नंबर 2, तो आप प्लीज़ लिखो, आपकी जो भी विश है ना, बस उसको लिखो और उसको छोड़ दो, ठीक है। आप मतलब आप क्या चाहते हो, वो आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके एंजल से कनेक्ट हो जाएगी। आप ये हो, आप मैं बता नहीं सकती पाइल नंबर 2, कि आप जो भी चाहोगे ना अपनी लाइफ में, क्या चाहते हो आप, उस विश को लिखो और वही एंजल्स आपकी पूरी करेंगे आपको, या किया भी है शायद आपने। आप एक राइटर भी हो सकते हो, रिटर्न मैसेज लिखते हो, या आपको है ना रिटर्न मैसेज लेने की ज़रूरत है, आप रिटर्न मैसेज भी ले सकते हो। मतलब किसी के लिए, मतलब आप, जो मैं बोल रही हूँ ना मैनिफेस्टेशन, यस, इसमें एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि अगर आप रिटर्न मैसेज भी लोगे ना, मतलब किसी के बारे में भी, जैसे किसी के बारे में जानना है, आप वो लिखोगे उसके बारे में, तो वो उससे भी आपको बहुत, आपको आपके बारे में पता चलेगा। पाइल नंबर 2, जॉय एंड डिलाइट, यस। आप इतने खुश होने वाले हो, इतनी खुशियां आपके अंदर आने वाली हैं कि आप है ना, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओके, कुछ इस तरह का फील होने वाला है। आपका दूसरा रूप यही है डियर, यही है पाइल नंबर 2, कि आपका ईश्वर आपको संभाले हुए। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे उल्टा करो, चाहे सीधा करो, कैसे भी करो आप, वो परमात्मा सीधा कर ही देगा आपको, क्योंकि वो जानता है कि आप है ना, आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है।
आपको टेंशन नहीं लेनी। किसी किसी का देखो अर्थ पर जन्म ही किस लिए होता है, वो खुश रहना चाहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो बस खुश रहना चाहता है, बस उसको खुशी चाहिए। उसके पास वो चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना खा रहा है, वो भी उसे खुशी से खाएगा। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये क्या है, एक ये अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है ना। कुछ नहीं मांगना ईश्वर से, परमात्मा के, बस परमात्मा। ये वही अब मैं क्या बोलूं, बताइए अब क्या बोलूं मैं अब। ओके, पायल नंबर 2 एंड मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लूंगी। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यस, फरिश्ते जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, फरिश्ते आर्कएंजल माइकल, यस, क्लियर हो गया यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं। ये बाय बर्थ जब आपने जन्म लिया था ना, ये तब से आपके लिए, आपके आपके अगर आपको पता ना हो कि आपके एंजल कौन है, तो यस, आर्कएंजल माइकल ही हैं आपके साथ। ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया, और ये फरिश्ते होते हैं। ठीक है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाया, अपने ऊपर बिलीव करना, अपने ऊपर फेथ करना, ये सिखाया, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, आपको हील करा। जो मैं चक्रा से बोल रही थी ना, आपका रूट चक्रा हील करा। ओके, एंजल ऑफ लव। मुझे पता नहीं, मैं एनर्जी डेक में लेने नहीं वाली थी, पता नहीं क्यों उठाया मैंने। मैं कुछ नहीं करती। एंजल ऑफ लव, एंजल आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बाय बर्थ आपके साथ है, वो आपको खुश देखना चाहते हैं बस। ठीक है, आप बस मैनिफेस्ट करो, आप लिखो, जो कुछ करना चाहते हो करो, वो आपको देंगे ज़रूर। क्योंकि आप बहुत बहुत, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप उनके शायद कुछ, मैं क्या बोलूँ अब। आप उनके बहुत प्यारे हो। ये जैसे कहते हैं ना, एक आपकी कमांड इन्हीं के हाथों में है। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः।